जल्दी ही इंडिया अब डायबिटीज कैपिटल के साथ साथ दुनिया का कैंसर कैपिटल भी बन जाएगा। 5 अप्रैल को ये खबर आती है कि हांगकांग फूड सेफ्टी सेंटर को एमडीएच के 3 मसाले मद्रास करी पाउडर और सांबर मसाले और एवरेस्ट के फिश करी मसाले में इथाइलिन ऑक्साइड नाम का कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस मिला है। इथाइलिन ऑक्साइड एक कलरलेस गैस होती है जो कि एक पेस्टिसाइड के रूप में यूज की जाती है। इथाइलिन ऑक्साइड के हमारी बॉडी में जाने से हमें ल्यूकीमिया एंड कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। लेकिन ये अकेला ऐसा केस नहीं है। हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने टोटल 527 ऐसे इंडियन आइटम्स का पता लगाया है जिनमें कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस पाया गया है। यूरोपियन यूनियन इन सामानों को इंपोर्ट करता था। आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो बाहर का कुछ खाते नहीं हैं, हम केवल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं तो हम सेफ हैं। लेकिन आप एक्चुअली में सेफ नहीं हैं। वेजिटेबल से लेकर हर वो प्रोडक्ट जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं या खाते हैं वो आपको एक तरीके से स्लो पॉइजन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हो तो काफी हद तक चांस है कि उनमें आर्टिफिशियल कलर हो ताकि वो फ्रेश एंड ग्रीन दिखें। अगर फ्रूट्स की बात की जाए तो आम तो आप सभी ने खाया ही होगा, तो हाई चांसेस हैं कि आप जो आम खाते हैं उनमें कार्बाइड हो। ज्यादातर लोग आम को स्वीट एंड शाइनी दिखाने के लिए और आम को इनऑर्गेनिक तरीके से पकाने के लिए कार्बाइड का यूज करते हैं। कार्बाइड के आपकी बॉडी में जाने से आपको कैंसर हो सकता है। कार्बाइड एक कैंसर कॉजिंग केमिकल है। इंडिया में फूड सेफ्टी की हालत ऐसी है कि यहाँ बच्चे भी सेफ नहीं हैं। हाल ही में इंडिया के कई स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका और गोवा में कॉटन कैंडी के कई सैंपल्स लिए गए जिसमें मोस्ट ऑफ दी सैंपल्स में प्रोडेमाइन बी नाम का केमिकल पाया गया है। प्रोडेमाइन बी एक इंडस्ट्रियल डाई है जो कि पेंट्स में यूज किया जाता है। रोडोमाइन बी डायरेक्ट हमारे डीएनए पर अटैक करता है जिससे कैंसरस जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं। इसके अलावा ये आपके ब्रेन सेल को भी डैमेज करता है जिससे आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इंडिया में कई ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे फूड आइटम्स में पाए जाते हैं जैसे एमएसजी या मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये एक कॉमन फूड एडिटिव है जो खट्टे या नमकीन फूड आइटम्स में मिलाया जाता है। ये हमारे ब्रेन हेल्थ पर अटैक करता है। इसके अलावा इससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट होता है। इसके अलावा मीट की प्रोसेसिंग में सोडियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है जो कि बाद में कन्वर्ट होकर एक हार्मफुल कंपाउंड नाइट्रोसेमाइन बनाता है जिसके रेगुलर यूज से कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ दी प्रोसेस्ड फूड में BHA एंड BHT जैसे प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं ताकि वे जल्दी खराब ना हो और ज़्यादा टाइम तक चलें। इसके रेगुलर कंजम्पशन से हमारे शरीर में ट्यूमर हो सकता है। इसके अलावा काफ़ी हद तक ये हमारे ऑर्गन्स को टॉक्सिक करके डैमेज भी कर सकता है। नाउ इंडिया में भी फूड सेफ्टी के लिए भी कई बॉडीज हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करती है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है FSSAI। इंडिया में फूड के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को FSSAI ही सेट करती है एंड रेगुलेट करती है। लेकिन जब इंडिया के पास खुद की फूड सेफ्टी अथॉरिटी है तो हमारे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इतने लो क्यों हैं? फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हमें US और यूरोप जैसे रखने चाहिए। फॉर एग्जांपल, इंडिया में हर प्रोडक्ट में कंपनी पाम ऑयल यूज करती है जो कि अनहेल्दी होता है। वही कंपनी US में सनफ्लावर एंड मस्टर्ड ऑयल का यूज करती है। नेस्ले जैसी बड़ी कंपनी इंडिया में बेबी फूड में भी शुगर ऐड करती है जो कि अच्छा नहीं है, पर वही UK और US में शुगर ऐड नहीं की जाती है। एज एन एग्जाम्पल, चॉकलेट को ही ले लिया जाए तो इंडिया में किसी प्रोडक्ट को चॉकलेट बोलने के लिए केवल 2.5% कोकोआ होने चाहिए, वही यूरोप में 20% कोकोआ होनी चाहिए। इसी से हम समझ सकते हैं कि इंडिया के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कितने लो हैं और कितने वीक हैं। इंडिया में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इतने वीक हैं कि हर चीज में मिलावट होती है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? हम खाना तो छोड़ नहीं सकते, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना। सोशल मीडिया में बहुत ताकत होती है। हम इन ब्रांड्स के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं, सरकार पर प्रेशर बना सकते हैं ताकि वो इन पर एक्शन ले। हाल ही में फूड फार्मा जैसे कुछ यूट्यूबर्स ने इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई है एंड लोगों को जागरूक करने के लिए एक ट्रेंड चलाया है जिसका नाम है #लेबल पड़ेगा इंडिया। और इस ट्रेंड के समर्थन में कई सारे सेलिब्रिटीज भी सामने आए हैं और लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। जब भी आप मार्केट से कोई फूड प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके पीछे का लेबल जरूर पढ़िए और उस पर जो इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है उसे भी जरूर पढ़िए। अगर उस पर SLS, BHA, BHT या पाम ऑयल या फिर शुगर जैसे मेन इंग्रेडिएंट हो तो उसे ना लें क्योंकि ये सारे हार्मफुल केमिकल्स हैं जो आपकी हेल्थ पर अफेक्ट करते हैं।
कंपनीज अक्सर चालाकी से केमिकल को शॉर्ट फॉर्म में लिखती है ताकि लोगों को ये पता न चले कि उन्होंने कौन से हार्मफुल इंग्रेडिएंट यूज किए हैं। लेकिन अगर आपको इंग्रेडिएंट्स में कैपिटल लेटर ई के साथ कोई नंबर्स दिखे तो इसका मतलब है कि वो उसमें हार्मफुल केमिकल्स हैं, इसलिए उस प्रोडक्ट को ना खरीदें। इसके लिए जरूरी है कि हम सब मिलकर अवेयरनेस फैलाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसे सरकार तक पहुंचाने के लिए #इंडियाज फूड सेफ्टी क्राइसिस का यूज करें, क्योंकि हमें फूड सेफ्टी में बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। लास्ट में अगर आपको जानना है कि रामायण 7000 साल पहले हुई या फिर 1 मिलियन साल पहले, तो एंड स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।